दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस के ट्रांसफर की हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के एसपी भी हटाए गए हैं, जिनका नाम गोपाल कृष्ण चौधरी था। छोटा सा कार्यकाल, लेकिन कई सवाल यह छोड़ गया है। या फिर एक है कि ललितपुर एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी का ट्रांसफर कई सवालों के बीच में हो गया है और एक उन्हें बड़ा जिला दिया गया है, जिस जिले के बारे में बहुत सी चर्चाएं हैं क्राइम को लेकर। लेकिन छोड़िए उस बात को, अपन को बात करनी है ललितपुर जिले की। ललितपुर जिले में रहकर गोपाल कृष्ण चौधरी की क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, और आने वाले एसपी जो हैं अभिषेक कुमार अग्रवाल, उनको लेके कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इन सबको लेके चर्चा करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। गोपाल कृष्ण चौधरी को ललितपुर की कमान उस समय दी जाती है जब ललितपुर पुलिस की चर्चा पूरे प्रदेश और देश में हो रही थी पाली कांड को लेकर। उसके बाद जैसे ही एसपी की कमान जो है गोपाल कृष्ण चौधरी संभालते हैं, उसके बाद थाने चौकियों का भ्रमण आरंभ हो जाता है। और एक बार तो यह भी देखने को आया कि वो साइकिल से राजघाट चौकी भी गए। इसी बीच कुछ पुलिस वालों को भी उन्होंने सस्पेंड किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वो नहीं आए, इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पूरे कार्यकाल की अगर हम बात करें तो गिनी चुनी 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग आप गिन सकते हैं, जहां पर ललितपुर के क्राइम को लेकर हमारे द्वारा तमाम सवाल उनसे पूछे गए और उसको लेके ललितपुर एसपी सीधे सीधे खारिज करते हुए नजर आए। खास तौर से अफीम गांजे की खेती की, या कहें कि अफीम गांजे की कार्रवाइयों को लेकर। इसके साथ साथ मैंने अवैध खनन, अवैध शराब को लेकर भी उनसे लगातार सवाल किए हैं। अवैध असला की फैक्ट्रियां भी जो पेरूर में पकड़ी गई, उसको लेकर भी चर्चा की है। लेकिन ललितपुर एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी पूरी तरीके से यह मानते थे कि क्राइम खत्म हो चुका है। इसके बाद छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं और लगातार हुई भी हैं, जिसको लेकर पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती रही है और बड़ी घटनाओं पर खुद गोपाल कृष्ण चौधरी मौके पर पहुंचे हैं। यह सब चीज देखने को मिली है। लेकिन ललितपुर एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी कुछ नया करने में नाकाम रहे हैं। कुछ ऐसा नया नहीं कर पाए जो डायरेक्ट आईपीएस कर पाए। सरकार किसे कहते हैं? सरकार का कहे प्रतिनिधित्व कौन करता है? एक अदृश्य चीज है। जिस पार्टी की सरकार, उसकी उस तरीके से बातें की जाती है कि इस पार्टी को ऐसे चलाया जाए, लेकिन चलाने वाले कौन होती है? ब्यूरोक्रेसी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ललितपुर में चौथी बार कोई डायरेक्ट आईपीएस मेरे कार्यकाल में आया है, जिसमें से 3 लगातार डायरेक्ट आईपीएस देखने को मिले हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि डायरेक्ट आईपीएस कुछ नया नहीं कर पाए हैं। ललितपुर जहां बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट के कारण लोगों की मौतें होती हैं, यातायात व्यवस्था चरमराई हुई रहती है, लगातार छोटा सा क्षेत्र है, तमाम समस्याएं आती हैं, लेकिन कुछ नया करने का प्रयास आईपीएस द्वारा नहीं किया गया है। इसमें चाहे गोपाल कृष्ण चौधरी क्यों ना हो। इसके साथ साथ जो खनन माफियाओं पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा सकती थी, अबे शराब के गढ़ों पर बड़ी पैमाने पर कार्रवाई की जा सकती थी, और जो जुआ कहें या सट्टा माफिया जो है, उन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन इन सब पर कार्रवाइयां नहीं हुई हैं। आवाज उठी, कार्रवाइयां रस्म अदायगी लायक केवल कागजी खाना पूर्ति करने के लिए उठी हैं। प्लस ललितपुर एसपी जनता के बीच में अपने आप को नहीं रख पाए। आए समय पर आए या लेट आए, उसके बाद ऑफिस में बैठे और चले गए। उसके बाद आप ललितपुर एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी से अपनी समस्या को लेकर नहीं मिल सकते हैं। उनका यह सोचना था कि जो क्षेत्र में या सर्कल में सीओ है, जो यहाँ का थाना इंचार्ज है, वो अपना कर्तव्य पूर्ण तरीके से निभा रहे हैं और वो ही उनकी जिम्मेदारी है। उनका काम है ऑफिस में दस्तखत करेंगे और चले जाएंगे। उसी बीच जो फरियादी आएंगे उन्हें वो सुन लेंगे, बाकी का काम जो निचले क्रम की ब्यूरोक्रेसी है वो करेगी। ऐसे में अपने अधीनस्थों के सहारे गोपाल कृष्ण चौधरी चल रहे थे। एक छवि बनाने वो कामयाब रहे हैं। उसकी तारीफ मान लीजिए या फिर उसका मान लीजिए कि उसकी ईमानदारी से आम जनता को कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आया। गोपाल कृष्ण चौधरी निहायत ही ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे और ईमानदार थे, और वो चीज उनकी कार्यशैली में देखने को मिली है। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो वो चीज निचले लेवल पे भी देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन वो चीज निचले स्तर पर देखने को नहीं। पुलिस के भीतर का भ्रष्टाचार ना थमा, ना रुका, ना कम हुआ और बढ़ गया, ये इस देखने को मिला है। इसके साथ साथ जो निचले क्रम के लोग थे वो उन्हें घुमाते थे कई चीजों में, और गोपाल कृष्ण चौधरी उन्हीं को बात मान के जांच की बात करके आगे बढ़ जाते थे। कोई एक बड़ा एक्शन ऐसा देखने को नहीं मिला जिससे बड़ा संदेश जाने की बात हो। इसी बीच कुछ कहे कि भूमाफियाओं पर कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, या फिर कहें कि प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई हुई हैं, जिसमें से कुर्की की कार्रवाइयां हुई हैं। तो ये सब चीजें देखने को मिली भी हैं।
कुल मिला के ये कहा जाए कि ललितपुर एसपी के तौर पर जो अच्छा कार्यकाल कर सकते थे गोपाल कृष्ण चौधरी अपना, वो नहीं हुआ है। डायरेक्ट आईपीएसओ के अंदर क्या मालूम कौन सी समस्या है जिसके कारण वो केवल कुछ लोगों के बीच में रह जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। प्रयास करे हो या ना करे हो, वो हम लोगों के बीच में नहीं आए हैं। कुछ ही दिनों वो जनता के बीच में कभी रस्मदाई के लिए गए, बाकी का कुछ खास वो कर नहीं पाए। फिर कहेंगे आईपीएस के लिए पब्लिक रिलेशन बहुत जरूरी है, खासतौर से उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवहार के साथ कानून व्यवस्था का संभालने का काम किया जाता है, वो कहीं ना कहीं गोपाल कृष्ण चौधरी के अंदर कमी देखने को मिली है। खैर, ललितपुर में उनका कार्यकाल हो चुका है। इसी बीच अफीम गांजे को लेकर किस तरीके की आवाज उठी है, किस तरीके से वीडियो वायरल हुए, किस तरीके से खेती हुई है, वो भी देखने को मिली। और जब लगातार मेरे द्वारा आवाज उठाई गई तो अब कार्रवाइयां भी आप देख रहे होंगे कि ललितपुर में अफीम गांजे की ऊपर कार्रवाइयां ललितपुर पुलिस करती हुई नजर भी आ रही है। तो जो एसपी नकार रहे थे कि कुछ नहीं है, वहां पर कुछ पाया जा रहा है। बाकी का ज्यादा बड़ा क्राइम ललितपुर में है नहीं। जो भी बड़ी गैंगस्टर की कार्रवाइयां है उसको शासन का सपोर्ट चाहिए, शासन से कहे कि मेलजोल बना के ही कार्रवाइयां करना है। चाहे आपकी अवैध शराब की बात हो, चाहे अवैध खनन की बात हो, इन सब में भी कहीं ना कहीं एक अंतर देखने को मिला है। आईपीएस हैं लेकिन कहीं ना कहीं जिला स्तर के जो राजस्व के अधिकारी हैं उनसे संबंध उतने अच्छे नहीं बना पाए, जिसके कारण उनका साथ नहीं मिला है और पूरा दामोदर पुलिस के ऊपर आता रहा। ऐसे में जो कुछ अच्छा कर सकते थे वो नहीं कर पाए गोपाल कृष्ण चौधरी। बड़ा जिला मिला है, आशा करते हैं कि जो कमियां ललितपुर में रही हैं उससे कुछ सीखेंगे और वहां काम करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपको जनता के बीच में रहना है और जब जनता के बीच में रहना है तो जनता से कनेक्ट होना पड़ेगा और खुद का खुफिया तंत्र मजबूत करना पड़ेगा। खुद का एक है कि इंफॉर्मेशन तंत्र मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है एक बड़े अधिकारी के लिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अपने अधनिष्ठों के सहारे रहेंगे तो आम आदमी से और जनता से कट जाएंगे और उसके बाद क्या हश्र होता है वो ललितपुर में देखने को मिला है। बाकी का आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। शुभकामनाओं के साथ आपके लिए एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे अच्छा करेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे। इसके साथ साथ जो नए एसपी आए हैं उनको भी तमाम चुनौतियां यही हैं कि जो तत्कालीन एसपी के अंदर कमियां रही हैं उसको अभिषेक अग्रवाल जो हैं वो सुधार पाएंगे कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि ललितपुर को लगातार चौथी बार एक डायरेक्ट आईपीएस मिले हैं, वो भी युवा। अब युवा मिल रहे लेकिन कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मतलब कि फिर ऐसे आईपीएस को पोस्टिंग करने का जो कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं यातायात को लेकर इनकी तरफ से क्या होता है, देखते हैं कि अवैध खनन को लेकर इनकी तरफ से क्या होता है, देखते हैं कि अभी शराब को लेकर इनकी तरफ से क्या होता है और देखते हैं कि जो सट्टा माफिया, जुआ माफिया बड़े पैमाने पर पैर पसारे हुए हैं, बड़ी साठगांठ के साथ उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाइयां करते हैं। दूसरी एक बड़ी चुनौती है साइबर क्राइम को लेकर, उस पर किस तरीके से काम करते हैं। जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं ऑनलाइन, उसमें कितनी सफलता अब जो नए एसपी हैं वो पाते हैं, बड़ी चुनौतियां हैं। प्लस जो गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही है वो माफियाओं पर ना होकर राजनीतिक तौर पर जो लोग हैं उन पर हो रही है। तो देखते हैं कि खनन माफियाओं पर कितनी गैंगस्टर की कार्रवाई नए एसपी करते हैं, दारू माफियाओं पर कितनी गैंगस्टर की कार्रवाई नए एसपी करते हैं, सट्टा जुआ माफियाओं पर कितनी कार्रवाई गैंगस्टर की करते हैं, अफीम गांजे के जो सुयोजित ढंग से खेती कर रहे तो उन लोगों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और क्या नए एसपी ललितपुर की जनता के बीच में अपनी एक कहेंगे लोकप्रियता बना पाएंगे या फिर उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, जन समस्याओं को सुन पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और उन लोगों से बचे रहेंगे जो क्षेत्र में तो अच्छा काम नहीं कर पाए, फील्ड में जब चार्ज रहा जब अच्छा काम नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही वो ललितपुर कहें कि पुलिस ऑफिस में उन्हें ज्वाइनिंग मिलती है उसके बाद वो एसपी को घुमाते हैं। जो व्यक्ति फील्ड में अच्छा नहीं कर पाया है उनकी सलाह के बाद फिर आईपीएस क्या काम करते हैं वो ललितपुर के तत्कालीन एसपी के कार्यकाल जिसे हम लोग देखने को मिला है। और एक के नहीं ऐसे 4 आईपीएसओ के कार्य प्रणाली को देखकर हम यह बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अधनिष्ठ हैं उनसे बचने की आवश्यकता है और उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। खुद का विवेक और खुद का खुफिया तंत्र मजबूत करना पड़ेगा। अभिषेक अग्रवाल को ये देखने वाली बात होगी क्या वो कर सकते हैं। लेकिन चुनौतियां जो है वो हमने आपको बता दी और डायरेक्ट आईपीएस किस तरीके से ललितपुर में काम कर रहे थे अभी तक वो भी हमने बता दी। थोड़ा मोड़ा काम अगर देखने को आए तो जो पाठक जी थे उन्होंने कहीं ना कहीं काम किया था और उनके काम की कहीं ना कहीं सराहना भी हुई और उनके काम के बीच में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं
भी देखने को मिली हैं। मौजूदा समय में जो क्षेत्र में एसओ तैनात है उनमें से तालबेट एसओ ही अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी तो सब रस्म अदायगी चल रही है। और अगर सीओ सर्कल की हम बात करते हैं तो सदर के जो सीओ हैं अभय नारायण राय वो भी अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी सबकी रिपोर्ट प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाली तो है ही है। नमस्कार। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।